हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे हैं। और आज मैं आपके सामने एक और नया कांस्टेंट एक्सरसाइज लेके आ चुका हूं। एंड जैसे हमने लास्ट दो ट्यूटोरियल पे दो कांस्टेंट एक्सरसाइज कंप्लीट किया है, उसी को हम आगे लेके जाएंगे। सो ये कांस्टेंट एक्सरसाइज आज करने वाले हैं। सो लेट्स एनालाइज दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट एक्सरसाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है जिसको हम सर्कल स्लॉट एंटिटी से बना सकते हैं। एंड पेरीमीटर सर्कल के इस्तेमाल से हम फिलेट अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली लर्न हाउ टू डू दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। टू इनिशिएट द स्केच मुझे जाना पड़ेगा स्केच एनवायरनमेंट के अंदर। सो टू डू दैट आप यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आपको तीन अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलता है। वन इज पार्ट, असेंबली एंड ड्राइंग। सो हियर वी हैव टू गो इनसाइड पार्ट। तो यहाँ पे पार्ट के ऊपर आप क्लिक कीजिए देन प्रेस ओके। उसके बाद आपको सॉलिडवर्क्स का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे मुझे स्केच टैब के अंदर जाना है जहां पे मुझे स्केच ऑप्शन मिल जाएगा। नाउ क्लिक ओवर इट एंड उसके बाद आपको किसी भी एक प्लेन में जाना है जहां पे आप ड्राइंग करना चाहते हैं। सो एज वी आर मेकिंग 2D ड्राइंग, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्लेन में जा सकता हूँ। सो आई विल चूज फ्रंट वन एंड इट विल कम टू द नॉर्मल व्यू पोजिशन। ओके, नाउ लेट्स गो टू द ड्राइंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला स्लॉट एंटिटी बनाएंगे जो यहां से शुरू हो रहा है यहां तक जा रहा है, जिसका लेंथ यहाँ पे 80 है एंड इसका रेडियस दिया गया है 20। सो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे मिल जाएगा स्लॉट एंटिटी, आप देख सकते हैं। सो क्लिक ओवर इट। दिस विल बी माय फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस विल बी माय एंडिंग पॉइंट। एंड इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए देन सिंपली प्रेस ओके। आफ्टर दैट आप यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले रेडियस का वैल्यू दे दीजिए, दैट इज 20, एंटर। आफ्टर दैट ये जो लेंथ स्लॉट का दिया गया है दैट इज गिवन 80। अगेन सेंटर में मुझे एक और स्लॉट मिल रहा है बट इट इज ए सेंटर स्लॉट। दैट मीन्स यहां से आप देख सकते हैं सेंटर पॉइंट है और दोनों तरफ ये डिवाइडेड है। सो लेट्स क्रिएट दैट। सो उसको बनाने के लिए हम जाएंगे स्लॉट का दूसरा मेथड जो कि आपका सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। क्लिक ओवर हियर। तो ये सिलेक्शन कैसे होता है, पहले आप सेंटर पॉइंट पे क्लिक करते हैं, फिर ये इक्वली और सिमेट्रिकली दोनों तरफ ये एक्सपैंड होता है और आपको अपना स्लॉट जो है बन के मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो रेडियस दिया गया है दैट इज R10, ये प्रोवाइड कर दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो लेंथ है दैट इज गिवन 50। लेट्स अप्लाई दैट एज वेल। यहाँ पे आप दे सकते हैं 50, लाइक दिस। उसके बाद आप यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस है R85। तो चलिए बनाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू सर्कल ऑप्शन हियर एंड आप ये सेंटर पॉइंट से एक सर्कल बनाइए। Now the diameter of the circle is R85 is the radius, so diameter will be 85 into 2, like this, 170। ओके, उसके बाद ये दो सर्कल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ये जो आउटर सर्कल यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है दैट इज ऑफ R18 एंड द इनर सर्कल हियर इज ऑफ 25 डाया। तो चलिए बना लेते हैं दो सर्कल। तो टेक सर्कल्स यहाँ पे ले लेता हूं, एक एंड ये दूसरा। ये जो अंदर वाला सर्कल है दैट इज ऑफ 25 डायमीटर एंड ये जो बाहर वाला सर्कल है दैट इज R18, 18 into 2। द डायमीटर विल बी 18 into दैट इज 36। अब इट इज स्टिल नॉट डिफाइंड, तो इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मैं इस सेंटर पॉइंट को ओरिजिन के साथ वर्टिकल कर देता हूं। उसके बाद ये आउटर सर्कल को ये 85 रेडियस वाला जो बिगर सर्कल है उसको मैं टेंजेंट कर सकता हूं एंड आप देख सकते हैं ये फुली डिफाइन हो चुका है। ओके, अगेन आई नीड द सेम एंटिटी इन द ऑपोजिट साइड। ये नीचे भी मुझे बनाना है।
बट नो नीड टू क्रिएट इट वंस अगेन। आप सेंटर लाइन एक ले सकते हैं, देन यू कैन मिरर इट टू द अदर साइड। तो लेट्स टेक ए सेंटर लाइन। सो लाइन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने से आपको मिल जाएगा सेंटर लाइन, एंड उसके बाद आप यहाँ पे एक सेंटर लाइन ऐसे क्रिएट कीजिए। आफ्टर दैट यहाँ पे आप जा सकते हैं मिरर एंटिटीज पे। नाउ इन एंटिटीज टू मिरर यू सिलेक्ट दीज टू सर्कल्स, एंड इन मिरर अबाउट आप ये सेंटर लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओके, नाउ इट इज बीइंग मिरर्ड। आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग हियर आई विल डू इज, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक R40 का सर्कल देखने को मिल रहा है। लेट्स क्रिएट ए सर्कल ऑफ R40 हियर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेंटर पॉइंट, एंड लेट्स प्रोवाइड द diameter. If R40, the dia will be 8. Okay, let's trim out the unnecessary area so that हमारा जो sketch है वो ज्यादा clumsy ना बन जाए। तो ये मुझे trim करना है, I don't need this, like this. After that यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि R10 का fillet है। So how we can do that? Zoom कीजिए, यहाँ पे जाइए सर्कल पेरीमीटर में, पेरीमीटर सर्कल ऑप्शन में, और ये हो जाएगा पहला टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट, एंड यहाँ पे आपको एक सर्कल मिल जाएगा। So it is similar to TTR in AutoCAD, and here it is called perimeter circle. So अगर इसका रेडियस 10 दिया गया है, इसका डायमीटर हो जाएगा 20। The same thing I need in the opposite side, but no need to create it again. आप mirror entity में जाइए, selected in mirror entities, and in mirror about आप ये center line को select कीजिए। After that आप trim entity का इस्तेमाल कर सकते हैं to trim out these areas, right? ये भी हमारा हट जाएगा, सो इसको हटा देते हैं। नाउ अगर हम स्केच को देखें तो ये जो स्लॉट है इसका ये वाला पोर्शन ट्रिम्ड आउट है। लेट्स ट्रिम इट आउट, जस्ट आराम से आप इसको ट्रिम कीजिए। सो द रिलेशन वी आर लूजिंग व्हाइल ट्रिमिंग इज नो नीड टू वरी, वी कैन रीएस्टेब्लिश द रिलेशन। तो इसमें क्या रिलेशन गया है आप कैसे चेक करेंगे? नाउ यू कैन ड्रैग ए पॉइंट लाइक दिस and you will find out that the tangency between the arc and the line is lost, and ये line का जो horizontal constant है वो lost हो गया है। So let's re-establish that relation और constant। तो कैसे अप्लाई करें? सबसे पहले आपको एंटिटी को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ रिलेशंस वो दिखाई देगा, तो कुछ रिलेशन वो सजेस्ट करेगा, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं मैक हॉरिजॉन्टल। आफ्टर दैट आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस करके आर्क को भी आप सिलेक्ट कीजिए, एंड हियर यू विल गेट टेंजेंट ऑप्शन। Like this we can reapply the constraint we have lost. Okay, again go here, select the entity, apply horizontal, again select this entity, press control, select this arc, and apply tangent. Like this profile is almost there to complete. So यहाँ पे आपको फिर भी अंडर डिफाइन का जो नोटिफिकेशन मिल रहा है, व्हाई? बिकॉज आपने ये जो स्लॉट बनाया था उसको आपने ट्रिम कर दिया है, so now it is not anymore a slot, so no need of this blue point here, it is the center of the slot, तो इसका अभी कोई जरूरत है नहीं। you can simply trim it out and you can see the sketch turns to fully defined, right? so इसी तरीके से हम constraint exercise कर सकते हैं बहुत ही easily, and I hope आप लोगों को ये समझ में आया है, and I will be bringing the constant exercises regularly to all of you. So regularly हमारे चैनल को फॉलो कीजिए and you will get all the updates on the constant exercise, and very soon we will begin the advanced 3D modeling also. So to get all the knowledges you have to subscribe to the channel so that आप लोगों को सारा information टाइम पे मिल जाए। ओके, सो आज के लिए यहीं तक है, फिर मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल पे। टिल देन बाय बाय।